हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के एक बिल्कुल ही नए सेशन के अंदर। और आज के सेशन में जो है हम क्लास 11th के मैथ्स को और आगे बढ़ाने वाले हैं और इस वीडियो का टारगेट होने वाला है हमारे क्लास 11th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 यानी कि लीनियर इनइक्वालिटीज। ये वीडियो फोकस करेगी आपके कंप्लीट चैप्टर रिविजन पे, यानी कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे लीनियर इनइक्वालिटीज के सारे कॉन्सेप्ट और कैसे उनके जो क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं उन सारी चीजों को शॉर्ट में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इफेक्टिव वीडियो है, पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे आपका बहुत कम टाइम में जो है कवर कर देने वाला हूं। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर है कि इस सेशन का टारगेट क्या है। और सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको दो बातें मैं बता देता हूं। बात नंबर 1 कि भैया अगर अभी तक आपने क्लास 11th के मैथ्स के वीडियो देखना स्टार्ट नहीं किए हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे, तो अभी भी देर नहीं हुई है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, आप उस पर क्लिक करिएगा और आपके सामने जो है क्लास 11th की मैथ्स की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। फिर जो भी वीडियो आपने नहीं देखी है आप उसको वहां से जाके देख लेना। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की गारंटी मैं आपको 100% वहां पे देता हूं। बाकी आपको जान के खुशी होगी कि मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करवाता है एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए किसी तरीके का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है और ना किसी तरीके का सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत है। तो चलिए इसी पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और समझते हैं कि भैया इस कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में हम क्या चीजें सीखेंगे। शॉर्ट में बातें करेंगे पर आपको समझ में आएगा। यहाँ पे छोटे छोटे अपन सब हेडिंग्स लेके चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक आता है व्हाट इज इनइक्वालिटी। भैया इनइक्वालिटी क्या है, तो मैं आपको समझाता हूँ इनइक्वालिटी क्या है। सुनिए, मान लीजिए पहले तो इक्वालिटी समझिए। इनइक्वालिटी तो कोई भी समझ लेता है, इक्वालिटी पहले समझिए। इक्वालिटी का मतलब यह होता है बच्चों कि आपका एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, आपका एक राइट हैंड साइड होता है, और जब ये दोनों बराबर होते हैं तो उस चीज को हम क्या बुलाते हैं, उस चीज को हम इक्वालिटी बुलाते हैं। ये चीज क्लियर है? क्लियर है। अब इक्वालिटी को आप ऐसे दिखाते हो कि मान लो भैया एक लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास वेरिएबल है x और राइट हैंड साइड में मान लो नंबर है 2, तो हम लिख देते हैं x = 2। ये क्या बन गई? ये बन गई इक्वालिटी। पर हमें यहां पे इक्वालिटी नहीं पढ़नी, हमें यहां पे क्या पढ़नी है? हमें यहां पे पढ़नी है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब यह है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं होगा। इक्वालिटी का मतलब है कि लेफ्ट और राइट क्या होगा? बराबर होगा। जैसे कि ये एक एग्जांपल। लेकिन जब बात मैं इनइक्वालिटी की करता हूं, बात मैं किसकी करता हूं बच्चों? जब मैं बात इनइक्वालिटी की करता हूं तो उसका मतलब होता है कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड अभी भी है, मेरे पास राइट हैंड साइड अभी भी है, पर ये दोनों इक्वल नहीं है। ये क्या बनता है सर? ये बनता है आपके पास इनइक्वालिटी। ये हो गया इनइक्वालिटी, ये हो गया इक्वालिटी, जब उनके बीच में नॉट इक्वल टू का साइन आए। लेकिन सर दो चीजों नहीं बराबर हो गई तो इनइक्वालिटी बन गई। जी हां, लेकिन तो यही पढ़ेंगे अपन इस चैप्टर में? नहीं, अपन ये नहीं पढ़ेंगे। अब मान लो लेफ्ट और राइट बराबर नहीं है तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं? तो यहां पे 4 केस होते हैं। कितने केस होते हैं बच्चों? टोटल 4 केस होते हैं। केस नंबर 1, यहां पे जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है ये बड़ा हो सकता है आपके किससे? आपके राइट हैंड साइड से। ये पहला केस होता है। यहां पे दूसरा केस ये होता है कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो बड़ा भी हो सकता है और वो बराबर भी हो सकता है आपके राइट हैंड साइड में। ये सेकंड केस बनता है, ग्रेटर देन इक्वल टू। आपको बचपन में ये साइंस पढ़ाए गए थे। और तीसरा केस यहां पे बनता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो छोटा हो सकता है आपके राइट हैंड साइड से। ये तीसरा केस हो गया। और फिर चौथा केस बनता है कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा आपके राइट हैंड साइड से। ये 4 सिचुएशंस जो है हम इनइक्वालिटी में पढ़ेंगे। बच्चों इनइक्वालिटी चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कॉन्सेप्ट, कुछ भी हो, यही 4 केसेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इन 4 केसेस में साइंस को अगर आपने समझ लिया तो समझिए कि आपका चैप्टर ऑलमोस्ट 90%, 90 तो नहीं, 60-70% डन हो गया बस इन साइंस को समझने की मदद से। यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये साइन। तो आई होप कि आपको इक्वालिटी और इनइक्वालिटी का अंतर समझ में आया हो और इनइक्वालिटी में कौन कौन सी केसेस बन सकती है ये चीज भी आपको समझ में आ गई है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं मैं इनइक्वालिटी के आपको, जिससे आपको एग्जांपल से चीजें और क्लियर होंगी। जैसे कि मैं यहां पे लिखता हूं कि मेरा जो x है वो 2 से बड़ा है, तो यहां पे क्या बन गई? x इज ग्रेटर देन 2। ये एक इनइक्वालिटी हो गई। मैं ऐसा भी लिख सकता था कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो यहां पे मेरा x जो है 2 से बड़ा भी हो सकता है और 2 के बराबर भी हो सकता है। ये दूसरी इनइक्वालिटी हो गई। मान लो मैंने ऐसा लिख दिया y इज लेस देन 3। ये एक इनइक्वालिटी हो गई कि मेरा y जो है 3 से छोटा है। और यहीं पे चौथा केस आ जाएगा कि y इज लेस देन इक्वल टू 3। ये चौथा केस हो गया कि 3 से छोटा भी हो सकता है, 3 के बराबर भी
हो सकता है। तो ये 4 पॉसिबल इनइक्वालिटीज जो हैं आप पढ़ते हैं अपने इस चैप्टर के अंदर। क्लियर है थोड़ी बातें? चलिए बढ़िया। तो अब एक बार हमको इनइक्वालिटी समझ में आ गई तो यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है कि यार इनइक्वालिटी तो समझ में आ गई, अलग अलग साइंस का मतलब क्या है। तो साइन तो मैंने आपको समझा ही दिए कि बच्चों एक साइन ये होता है लेस देन का साइन, एक साइन ये होता है लेस देन इक्वल टू का साइन, एक साइन होता है ग्रेटर देन का साइन और एक साइन होता है ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। ये 4 साइन जो हैं आप इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ही आप करते हैं। ठीक है, अब ये जो साइन अपन ने पढ़े हैं इन साइन का थोड़ा सा और अपन मतलब समझते हैं, क्योंकि ये जो साइंस अपन पढ़ते हैं ना ये बहुत काम की चीज है। ऑल्दो मैंने ये चीज पहले भी डिस्कस की है जब मैं आपको रिलेशन फंक्शन चैप्टर पढ़ा रहा था, पर फिर भी मैं उसको थोड़ा सा आपके सामने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता हूं, रिवाइज तरीके से कोशिश करता हूं। देखिएगा, मान लीजिए मैं ऐसा लिखता हूं कि मेरा जो एक्स है, सारे केसेस में डिस्कस करूंगा एक एक करके, इधर देखिए आप, मैं ऐसा लिखता हूं कि मेरा जो एक्स है वो 2 से बड़ा है और 4 से छोटा है। मैंने ऐसा लिखा, मैंने इसको इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखा। इस इनइक्वालिटी को कहते हैं बच्चों डबल इनइक्वालिटी। क्या कहते हैं इस इनइक्वालिटी को? ऐसे इनइक्वालिटी को कहते हैं अपन डबल इनइक्वालिटी। डबल इनइक्वालिटी इसको क्यों बुलाते हैं? तो डबल इनइक्वालिटी इसलिए बुलाते हैं क्योंकि यहां पे इनइक्वालिटी का साइन कितनी बार है? 2 बार, एक साइन इधर है एक साइन इधर है, इसीलिए इस इनइक्वालिटी का नाम है डबल इनइक्वालिटी। तो ऐसा किसी ने लिखा है। अच्छा, यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे जो भी अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं, इस पेज में जो डिस्कशन अपन कर रहे हैं, जहां पे अपन थोड़ा सा ब्रैकेट्स का यूज देखेंगे। याद होगा आपको रिलेशन फंक्शन में मैंने आपको ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट पढ़ाया था, तो यहां पे वही ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट के बारे में आपसे थोड़ी बहुत बातें मैं कर रहा हूं यहां पे। तो यहां पे जहां पे मैं अभी ब्रैकेट्स की बातें करूंगा तो यहां पे आप मान लीजिएगा कि आपका एक्स क्या है? रियल नंबर है। क्या है आपका एक्स? रियल नंबर है। जब भी इनइक्वालिटी चैप्टर में आप ओपन ब्रैकेट, याद है ये कहलाता है ओपन ब्रैकेट, ये कहलाता है क्लोज्ड ब्रैकेट, ये कहलाता है एक ओपन ब्रैकेट, ये कहलाता है क्लोज ब्रैकेट, इसको कहते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज ब्रैकेट, एक ये सिचुएशन भी होती है। तो मैं इस चीज की पढ़ाई, इस चीज का रिवीजन आपको करवा रहा हूं क्योंकि ये जो चीज है आपके इस चैप्टर में बहुत बार पूछी जाती है। इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चन में आंसर जो है ब्रैकेट के टर्म्स में लिखे रहते हैं। तो ये आइडिया होना चाहिए कि इन ब्रैकेट्स का मतलब क्या है, और इन ब्रैकेट का यूज तभी होगा बच्चों जब ये दिया हो कि आपका एक्स क्या है? रियल है। अगर ये चीज क्वेश्चन में नहीं लिखी है कि आपका एक्स रियल है, मतलब अगर नहीं लिख, देखो इनइक्वालिटी में होता क्या है, क्वेश्चन में कई बार मेंशन होता है कि एक्चुअली एक्स क्या है। तो मान लो क्वेश्चन में दे दिया डायरेक्ट कि एक्स रियल है, फिर तो आप रियल लेके चलें और तब ये ब्रैकेट्स के बारे में आप सोचना चालू करें। कई बार क्या होता है, वो देते हैं क्वेश्चन में कि यार एक्स जो है इंटीजर है या एक्स जो है नेचुरल है, कि एक्स जो है होल है, तो यहां पे रियल नहीं है वो, मतलब इंटीजर, होल और नेचुरल इनकी बातें चल गई। उन केसेस में बच्चों इन ब्रैकेट्स का इस्तेमाल अपन नहीं करते हैं। उन केसेस में क्या करते हैं अपन क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। तो इन ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कब होता है? जब हमें स्पेसिफिकली मेंशन हो कि हमारा एक्स क्या होना है, हमारा एक्स जो है रियल नंबर होना है। तो अभी जितने एग्जांपल में डिस्कस करूंगा जहां से आपको ब्रैकेट्स को रिवाइज करवाऊंगा, वहां पे आपके दिमाग में बात फिट होनी चाहिए कि आपका एक्स क्या है, आपका एक्स रियल है, इसीलिए हम ब्रैकेट यहां पे यूज कर पा रहे हैं। क्लियर है बातें? चलिए सुनिए, अब यहां पे मैंने ऐसा लिखा बच्चों, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। क्या कहते हैं इसको? ओपन इंटरवल। इसको ओपन इंटरवल क्यों कहते हैं? तो इसको ओपन इंटरवल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पे 2 और यहां पे 4 ये इंक्लूडेड नहीं है। एक्चुअली या तो हम 2 से बड़े हैं या तो हम 4 से छोटे हैं, ना हम 2 के बराबर हैं ना हम 4 के बराबर हैं। देखो ना, आपका एक्स जो है 2 से बड़ा है, आपका एक्स 4 से छोटा है। तो जब आपको ये मिले, ओपन इंटरवल मिले जहां पे ये वाला साइन नहीं है, कौन सा साइन मिसिंग है बच्चों? ये वाला साइन मिसिंग है। अगर ये वाला साइन लग जाता है इसका मतलब क्या है? 2 से बड़ा तो है, साथ में 2 के बराबर भी है, पर क्या अभी वो साइन है? तो सर अभी वो साइन नहीं है, इसलिए ये ओपन इंटरवल हो गया। तो जब ओपन इंटरवल हो गया तो कौन से ब्रैकेट इस्तेमाल होंगे भैया? ओपन ब्रैकेट इस्तेमाल होंगे। तो हम बोलेंगे कि यहां पे हमारा x बिलोंग करेगा 2 से लेकर 4 तक। हमेशा छोटा नंबर लेफ्ट में, बड़ा नंबर राइट में। इस चीज को याद रखिएगा, इस कॉन्फ़िगरेशन को याद रखिएगा कि छोटा नंबर पहले, बड़ा नंबर बाद में। और ऐसे 2,4 पे अब ये ओपन ब्रैकेट लगाएंगे जो कि ये दिखाएगा कि 2 इंक्लूडेड नहीं है और 4 भी इंक्लूडेड नहीं है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। ठीक है, चलिए एक और देते हैं यहां पे, जैसे कि मैंने लिख दिया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 4। अब देखो इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर सिर्फ इतना है, यहां पे जो साइन है उसमें यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, यहां पे लेस देन इक्वल टू का साइन है। तो अगर यहां पे कोई बोलेगा इंटरवल बनाने के लिए, तो पहली बात तो अपने दिमाग में ये फिट होनी चाहिए कि जब भी ये वाले साइन हो, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन, तो इन साइन का मतलब होता है कि हम किस ब्रैकेट का इस्तेमाल करने वाले हैं? हम क्लोज्ड ब्रैकेट का इस्तेमाल करने वाले हैं।
हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसको बोला जाता है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो ये पॉइंट्स हैं 2 और 4 वो क्या है, वो इंक्लूडेड हैं, वो क्लोज्ड हैं। इसको ओपन क्यों बोला जाता था? क्योंकि ये जो पॉइंट्स थे 2 और 4 ये अपने हिस्से नहीं थे, अपने साथ नहीं थे, अपने सोल्यूशन का हिस्सा नहीं थे, इसलिए वो ओपन थे, वो यहां पे ओपन वाले ब्रैकेट इस्तेमाल हुए। लेकिन जब ये हिस्से हैं वो इंक्लूडेड हैं तब आप जो है क्लोज्ड वाले ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। और यहां पे आप लिखेंगे जैसे कि मैं सिखाता हूं, छोटा नंबर पहले कॉमन लगा के बड़ा नंबर बाद में, अरे 2 भी इंक्लूडेड है 4 भी इंक्लूडेड है, ये ऐसा होगा। याद रखना ये सारी स्टडी तभी हो पाती है जब आपका एक्स क्या हो, रियल हो। अगर आपका एक्स रियल नहीं है तो ये पूरी स्टडी करने का भी मतलब नहीं है। तो ये दो सिचुएशंस बन गए। एक तीसरा सिचुएशन बनता है, उसमें भी सुनिए। जो तीसरा सिचुएशन होता है उसके लिए मैं एग्जांपल लिखता हूं कि आपका जो एक्स है वो 2 से तो बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है या 4 के बराबर है। देखो यहां पे मैंने इसको और इसको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। यहां पे 2 पे मैंने ओपन रखा है, 2 को इंक्लूड नहीं करा है, लेकिन 4 पे मैंने क्लोज रखा है, 4 को इंक्लूड करा है। तो जब मैं यहां पे लिखूंगा तो मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू 2 पे क्या है, ओपन है, तो ये वाला ब्रैकेट लगेगा। 4 पे क्या है, क्लोज्ड है, यानी कि ये वाला ब्रैकेट लगेगा। तो ये तीसरा सिचुएशन बन गया। इसको कहते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड, क्योंकि आधा ओपन है आधा क्लोज्ड है, इसलिए हम बुलाते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ये पॉइंट क्लियर है? क्या बुलाते हैं इसको हम? सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल, बिकॉज आधा ओपन है आधा क्लोज्ड है। और लास्ट केस जो होता है, मान लीजिए ऐसा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 4। अब यहां पे क्या हो गया, इस सिचुएशन का जस्ट रिवर्स कर दिया। जो साइन वहां पे था उसको अपन इधर ले आए, जो साइन यहां पे था उसको अपन इधर ले आए। तो यहां पे जो 2 है वो इंक्लूड हो गया, जबकि 4 जो है वो इंक्लूड नहीं हुआ है। यानी कि क्लोज ब्रैकेट कहां लगेगा, 2 पे लगेगा, क्योंकि वो इंक्लूड हो चुका है। जबकि 4 इंक्लूड नहीं हुआ है तो वहां पे कौन सा ब्रैकेट लगेगा, ओपन वाला ब्रैकेट लगेगा, वो वाला लगेगा। तो हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू, जैसे मैं सिखाता हूं, छोटा नंबर पहले कॉमा लगा के बड़ा नंबर बाद में। 2 इंक्लूडेड है सर तो क्लोज लगा दीजिए, 4 इंक्लूडेड नहीं है तो ओपन लगा दीजिए। ये 4 सिचुएशंस आपके सामने बनते हैं। ये पहला है, या आपके पास दूसरा है, या आपके पास तीसरा सिचुएशन है, और ये आपके पास चौथा सिचुएशन है। ये चारों सिचुएशंस की बात तभी होती है जब आपका x बिलोंग करता है रियल में। सर ये क्या, ये तो आपने समझा दिया रियल का। सर हमेशा तो ऐसा होगा नहीं कि क्वेश्चन में आपका x रियल को ही बिलोंग करेगा। कई बार आपका x इंटीजर को बिलोंग कर सकता है, कई बार आपका x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर सकता है। तो सर जब ऐसा होता है कि हमारा x अलग अलग चीजों को बिलोंग करे, तब हम कैसे उसको सोल्यूशन लिखें, उसका कैसे। ये जो अपन ने लिखा ना बच्चों यहाँ पे, इसको कहते हैं इनइक्वालिटी। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इनइक्वालिटी। और ये क्या है, इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। ये ऊपर वाली कहती है इनइक्वालिटी, और ये क्या हुआ, ये हुआ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमने इंटरवल के रूप में लिखा है, इसको कहते हैं इंटरवल के रूप में लिखना, और तब लिखा आता है जब आपका x रियल हो। अच्छा, सॉल्यूशन तब कैसे लिखें, जब हमारा x इंटीजर या होल नंबर या कुछ ऐसा हो। तो भी एक बहुत सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूं, आपको चीजें समझ में आएंगी। जैसे कि मैंने बोला कि मेरा जो x है वो 1 से बड़ा है और वो जो है 5 से छोटा है, और यहां पे दिया गया है कि मेरा x जो है ये है मेरा नेचुरल नंबर। मैंने क्या बोला, मेरा x जो है 1 से बड़ा है 5 से छोटा है, और मेरा x जो है वो क्या है, वो नेचुरल नंबर है। तो मेरे लिए आप जो है सोल्यूशन लिख के दिखाइए। तो सबसे पहली बात आपके दिमाग में ये जानी चाहिए कि यार ये तो रियल नहीं है। अब क्योंकि वो रियल नहीं है तो यार अपन डायरेक्ट कूद तो सकते नहीं है, अपने को स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। कैसे चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो हम अपने आप से सवाल पूछेंगे कि यार 1 और 5 के बीच में होना है और नेचुरल होना है, 1 और 5 के बीच में होना है और क्या होना है, नेचुरल होना है। तो ऐसे कौन कौन से नेचुरल नंबर हैं जो 1 और 5 के बीच में, तो आप बोलेंगे कि सर एक नेचुरल नंबर 2 है, एक 3 है, एक 4 है। सर यही 3 नेचुरल नंबर हैं जो 1 और 5 के बीच में है, बात खत्म, यही सोल्यूशन बन गया। पर सर आप इसको लिखे कैसे, ऐसे लिख दें क्या? नहीं, ऐसे नहीं लिखते। इसको हम एक सेट बना के लिखते हैं कि x इक्वल टू, इस तरीके से एक सेट बनता है। वहां पे जब रियल था तब इंटरवल बने थे, जब रियल नहीं होता है तो एक सोल्यूशन सेट बनता है। इसको हम बुलाते हैं सोल्यूशन सेट। क्या बुलाते हैं बच्चों इसको हम बुलाते हैं सोल्यूशन सेट। क्लियर है बात? जो आप, ये इनइक्वालिटी है, ये सोल्यूशन नहीं है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि अरे ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन नहीं है, वो इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी का सोल्यूशन हमने ये निकाला है, इसको कहते हैं सोल्यूशन सेट। और ये जो चीज दी गई है सर, इसको क्या बोलते हैं, तो सर जो चीज आपको क्वेश्चन में दी जाए, जो चीज में बताया जाए कि आपका एक्स एक्चुअली क्या है, उसको बुलाते हैं बच्चों हम यूनिवर्सल सेट। इसको हम क्या बुलाते हैं क्वेश्चन के लिए, इसको हम बुलाते हैं यूनिवर्सल सेट। और एक और नाम है इसके लिए, इसको हम ये भी बुलाते हैं कि ये है अपने पास रिप्लेसमेंट सेट। क्या है ये? रिप्लेसमेंट सेट है। तो ये जो आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि आपका एक्स क्या हो सकता है, उसको अपन बुलाते हैं यूनिवर्सल सेट या रिप्लेसमेंट सेट। और जो फाइनल हम एग्जैक्ट वैल्यूज लिखते हैं कि हमारा वेरिएबल क्या क्या ले सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन सेट कहते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है कि रिप्लेसमेंट सेट या यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो सेट आपको क्वेश्चन के साथ गिवन हो, जबकि सोल्यूशन सेट क्या होता है, जो आप
सॉल्व करके लिखते हो। सर आपने थोड़ी देर पहले हमको इंटरवल वाले केसेस समझाए थे जहां पे वो रियल वीएल का आपने चक्कर बताया था, वहां पे रिप्लेसमेंट सेट कौन था और यूनिवर्सल सेट कौन था? मन में डाउट तो आता है, तो सुनिएगा। जब मैंने ऐसा लिखा था x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 4, मान लो ये वाला केस ले लेते हैं, और मैंने यहां पे मेंशन किया था कि x क्या होना है भैया, रियल होना है, तो ये चीज आपको क्वेश्चन के साथ मेंशन होगी कि आपका x क्या है, रियल है। तो यहां पे जो x बिलोंग्स टू रियल है यही आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। क्या हो गया? यही आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, या यही आपका रिप्लेसमेंट सेट हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन होता है कि क्या है। अच्छा, कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है कि जहां पे मेंशन नहीं होता है कि x क्या है, तो वहां पे जब उन्होंने x के बारे में कोई भी बात नहीं बोली है तो आप याद रखिएगा कि डेफिनेटली किसकी बात चल रही है, रियल की ही बात चल रही है। जी हां, जब भी मेंशन नहीं होता है तो आपका यूनिवर्सल सेट या रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है, रियल नंबर ही होता है। अच्छा, इसका अपन ने आंसर क्या लिखा था? हमने आंसर लिखा था x बिलोंग्स टू 2,4, दोनों जगह ओपन ब्रैकेट लगाया था। तो अभी जो ये इंटरवल आपने लिखा है ये क्या है बच्चों? ये एक्चुअली एक इंटरवल है। तो ये इंटरवल एक्चुअली आपका कौन सा सेट बन गया? ये इंटरवल एक्चुअली आपका सॉल्यूशन सेट बन गया। तो ये क्या बन गया? सॉल्यूशन सेट। वो क्या था? यूनिवर्सल सेट। तो यहां पे ये भी समझने की जरूरत है कि यूनिवर्सल सेट या रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है, सॉल्यूशन सेट क्या होता है। अभी तक हमने ये भी सीख लिया कि आखिर हमारे पास ब्रैकेट्स का यूज कब होता है, जब रियल नंबर्स होते हैं, जब अपने को इंटरवल के रूप में आंसर करना है। लेकिन जब आपका नेचुरल होल या कुछ ऐसी सिचुएशन हो, रियल के अलावा सिचुएशन हो, तब आप सेट बनाते हैं। जैसे कि वो 1 से लेकर 5 तक के केस में एक सेट बना था, उसके केस में इंटरवल नहीं बनता है। तो यहां पे मैंने आपको साइंस के मतलब भी समझा दिए, और यहां पे जो है मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज अब समझानी है। सुनिए, इनइक्वालिटीज की बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं। वैसे तो जब मैंने आपको बहुत सारी बताई थी, इधर उतनी अपन इतने डेप्थ में नहीं जाएंगे, बेसिक बेसिक बातें बताता हूं। अगर इनइक्वालिटीज की बेसिक टाइप्स की बातें करूं मैं बच्चों, तो कई इनइक्वालिटीज होती हैं जिनको कहते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। क्या कहते हैं हम इनको? हम इनको बुलाते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज, क्योंकि एग्जाम में इस पे से क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं। कई भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट आपको इनइक्वालिटी दी जाती है और आपको सॉल्व करना रहता है, तो हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। तो हम देख लेते हैं कि एक्चुअली ये थोड़े बहुत टाइप्स देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज वो इनइक्वालिटीज होती हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? जहां पे सिर्फ और सिर्फ नंबर्स होते हैं। जैसे कि मैं मान लो ऐसा लिखता हूं कि 2 इज लेस देन 4। सही बात है, ये कौन सी इनइक्वालिटी है? ये न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी है। मैं लिखता हूं 3 इज लेस देन 20, ये भी क्या है? ये भी न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी है। ठीक है, ये क्या आ गया? न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। इसके अलावा एक और इनइक्वालिटी होती है जिसको हम बुलाते हैं लिटरल इनइक्वालिटी। क्या बुलाते हैं जिसको हम बुलाते हैं लिटरल इनइक्वालिटी। अच्छा, यहां पे लिटरल शब्द का मतलब क्या होता है तो मैं बता दूं भैया, लिटरल शब्द एक ऐसा शब्द होता है जिसका मतलब होता है वेरिएबल। लिटरल शब्द का मतलब क्या होता है सर? लिटरल शब्द का मतलब होता है वेरिएबल। आपने पढ़ा था बचपन में, जब आपको वेरिएबल्स पहली बार पढ़ाए गए थे क्लास 6 7 में, तो आपको बताया होगा कि वेरिएबल को हम लिटरल से भी बुलाते हैं। तो लिटरल इनइक्वालिटी का मतलब है वेरिएबल इनइक्वालिटी, यानी कि वो इनइक्वालिटीज जहां पे वेरिएबल है। भैया इस इनइक्वालिटी में क्या थे? सिर्फ और सिर्फ नंबर थे। लेकिन लिटरल इनइक्वालिटी या वेरिएबल इनइक्वालिटी वो इनइक्वालिटी होती है जहां पे वेरिएबल होते हैं। जैसे कि मैंने लिखता हूं x इज लेस देन 5, ये क्या है? ये एक लिटरल इनइक्वालिटी है, वेरिएबल इनइक्वालिटी है, बिकॉज यहां पे एक तरफ नंबर है, दूसरी तरफ वेरिएबल है। तो इस चीज को अपन ध्यान रखेंगे। तो ये दो टाइप्स की बेसिक इनइक्वालिटी होती है, ये कहलाती है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, वो कहलाती है लिटरल इनइक्वालिटी या वेरिएबल इनइक्वालिटी। इसके बाद में भी बहुत सारी चीजें हैं, जरा उनके बारे में भी सुनिए। जब ये इनइक्वालिटीज का बेसिक टाइप आपको क्लियर है, तो ऑल्दो एक इनइक्वालिटी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं जिसको हम बुलाते हैं डबल इनइक्वालिटी। क्या बुलाते हैं सर? जिसको हम बुलाते हैं डबल इनइक्वालिटी। अब ये सर डबल इनइक्वालिटी क्या होती है? तो सर डबल इनइक्वालिटी एक ऐसी इनइक्वालिटी है जिसमें दो इनइक्वालिटी के साइन रहते हैं। क्या रहते हैं? मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल दे दिया था ना बातों बातों में। दो इनइक्वालिटी के साइन होते हैं, जैसे कि अभी तक अपन ने डिस्कस किया था x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 4 या 5 कर दो। अभी ये एक डबल इनइक्वालिटी है, क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। ट्रिपल इनइक्वालिटीज वगैरह उसके बारे में आपको नहीं जानने की जरूरत है, बस ये समझिए कि डबल इनइक्वालिटी क्या है। अच्छा, इसके बाद दो और टाइप्स की इनइक्वालिटीज होती हैं जो आपको सीखने की जरूरत है। एक इनइक्वालिटी होती है लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। क्या बोला मैंने? लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, एक तो पहले हम ये सीखेंगे, और अगर हम ये सीख चुके हैं, वैसे तो सीखना क्या बहुत बेसिक है, तो दूसरा होता है लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। एक है लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल और दूसरा है लीनियर इनइक्वालिटी इन
टू वेरिएबल, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। ये दो टाइप की इनइक्वालिटीज हैं जो कि आपको समझने की जरूरत है। चलिए सर समझा दीजिए। तो लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल क्या है? तो बच्चों लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल का मतलब है सिर्फ एक वेरिएबल होगा। कितने वेरिएबल होंगे दादा? सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लिखता हूं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो यहां पे एक लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल है क्योंकि एक ही वेरिएबल है। जैसे कि मैं एग्जांपल लिखता हूं 2x + 1 इज लेस देन 4, ये भी एक लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल है। क्लियर है? अच्छा, इसको लीनियर इनइक्वालिटी क्यों बोलते हैं? तो सर इसको लीनियर इनइक्वालिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पे जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या है? 1 है। अब क्योंकि पावर 1 है तो उसको तो अपन दिखाते हैं नहीं, याद रखिए। ये भी लीनियर इनइक्वालिटी क्यों है? क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है। अब पावर 1 है तो उसको दिखाते नहीं, तो आप बस ऐसे लिख देते हैं। तो लीनियर शब्द जब भी आता है तो समझ जाइएगा कि आपके वेरिएबल का पावर जो है मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 हो सकता है, उससे ज्यादा हो नहीं सकता। अभी लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल क्या होता है? तो जैसे कि मैं एग्जांपल लिखता हूं 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिख दिया। तो ये बन गई एक लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। क्यों टू वेरिएबल है? तो एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है। और लीनियर क्यों है? क्योंकि x की भी पावर 1 है और y की भी पावर 1 है, आपके दोनों वेरिएबल की पावर 1 है। ऑब्वियसली हम पावर्स को नहीं दिखाते हैं तो बस हम ऐसा लिखेंगे, बट यस दिस इज अ लीनियर इनइक्वालिटी एंड इट इज इन टू वेरिएबल बिकॉज टू वेरिएबल्स आर इन्वॉल्वड। लीनियर इनइक्वालिटी इन 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, उन सब की भी पढ़ाई होती है, पर आपको उतना सीखने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आपके सिलेबस में तो ये टू वेरिएबल वाली चीज भी क्या हो गई है? डिलीटेड हो गई। और वो सिर्फ क्या पूछते हैं? वो सिर्फ आपसे इस साल लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल पूछने वाले हैं। यानी कि आपका सिलेबस जो है बहुत हद तक रिड्यूस हो चुका है। ये पूरा पोर्शन आपके एग्जाम से गायब और सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल पूछी जाती है। क्लियर है? तो आई होप कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी समझ में आई। सर कुछ और इनइक्वालिटीज होती हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि सर आपने ये तो बोल दिया कि लीनियर इनइक्वालिटी क्या हो? लीनियर तब आपने बोला जब वेरिएबल की पावर 1 हो। क्या हो अगर वेरिएबल की पावर 1 ना हो, वेरिएबल की पावर 2 हो जाए? बिल्कुल सही बात है। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं कि मैंने लिखा 2x² + 3x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी इनइक्वालिटी है, बराबर तो है नहीं। अब इस इनइक्वालिटी में तो जो वेरिएबल है वो सिंगल वेरिएबल है, इतना तो माना सिंगल वेरिएबल है, उस वेरिएबल की पावर क्या चलेगी? 2 चली गई। तो इस इनइक्वालिटी को हम बुलाते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। क्या बुलाते हैं इसको हम बुलाते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। याद है क्लास 10th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक क्यों बुलाते थे? क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या होती थी? 2 होती थी। यहां पे भी आपके वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। तो क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गई। और भी हो सकती है, जैसे क्यूबिक इनइक्वालिटी हो सकती है। मैंने लिखा 3x³ + 4x² + 2x + 6 ग्रेटर देन या लेस देन 0 कर दो। ये क्या बन गई? ये क्यूबिक इनइक्वालिटी बन गई। क्यों क्यूबिक बन गई? क्योंकि जो वेरिएबल आपने यूज किया वो क्या है? 3 है, तो आप इसको बुलाते हैं क्यूबिक इनइक्वालिटी। ऐसे ही बहुत अलग अलग टाइप की इनइक्वालिटीज हो सकती थी, पर जितने टाइप्स आपके एग्जाम में, मैं तो ये सोच के चल रहा हूं कि यार कई बार क्या होता है इनइक्वालिटी का वो डेफिनेशन पूछ लेते हैं 1 नंबर में, या एमसीक्यू में वो यही टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज में से 1-2 क्वेश्चन बना देते हैं। तो मैं उस सिचुएशन को लेकर आपको सारे केसेस मैंने बना दिए। जितने केसेस मैंने बताए हैं, इस केस में से एक भी आपको अलग केस या अलग टाइप की इनइक्वालिटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतने याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो हमारे चैप्टर का फोकस कहां है भाई? चैप्टर के फोकस पे आते हैं। तो हमारे चैप्टर का फोकस है लीनियर इनइक्वालिटी, लेकिन इसमें भी लीनियर इनइक्वालिटी में भी किस टॉपिक पे फोकस करना है? तो हमें फोकस करना है इन वन वेरिएबल। हमारे चैप्टर का यह टारगेट है कि हमें लीनियर इनइक्वालिटी तो सीखना है, पर कितने वेरिएबल में सीखना है? सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल में सीखना है। ठीक है, सिर्फ यही अपना टारगेट है इस चैप्टर का। तो आई होप कि चैप्टर में क्या पढ़ेंगे अभी थोड़ा सा और क्लियर है। बच्चों जब इतनी बातें कर ली है, मैंने आपको इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं सिखाया है, ऑल्दो मैंने बहुत सारी बातें कर ली है इसके बारे में। तो चलिए अब थोड़ा सा सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। देखिए, लीनियर इनइक्वालिटी में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जैसा कि मैंने बताया, एक तो सॉल्यूशन, और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है आपकी इनइक्वालिटीज का ग्राफ। अब इन दोनों चीजों को समझाने के लिए मैं ऐसे यहां पे रैंडमली नहीं समझाऊंगा। मैं क्या करता हूं, मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं, उन क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि एक लीनियर इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या होता है और कैसे हम एक लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ बना सकते हैं। सही रहेगा ना? एग्जाम्पल की मदद से अपन समझ जाएंगे आसानी से। तो ये रहा एक एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल उठाया
मैंने, यहाँ पे हमें बोला गया है बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो कहीं पे भी रियल नंबर का जिक्र नहीं हुआ है, पर हम ना इस क्वेश्चन में एक तीसरा केस ले लेंगे कि मान लीजिए कि आपका x जो है वो क्या है, रियल है। तो 3 केसेस ले लिए हमने, x इज अ रियल नंबर, ये हमने 3 केसेस इस क्वेश्चन में ले लिए। सुनिए मैं आपको समझाता हूं, हो सकता है कि आपको पहली नजर में चीजें थोड़ी समझ में ना आई हो, देखिएगा। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, और ये 3 सिचुएशन है। पहला सिचुएशन है कि x नेचुरल है, दूसरा सिचुएशन है कि x इंटीजर है, और तीसरा सिचुएशन है कि x जो है रियल नंबर है। क्लियर है बातें? क्या करना है, सॉल्व करना है उसको। चलिए आते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इनइक्वालिटी क्या है? इनइक्वालिटी है आपके पास यहां पे कि जो 30x है वो क्या है भैया, वो आपके 200 से छोटा है। 30x क्या है, 200 से छोटा। अब ये 30 बच्चों आपके x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है। ये चीजें तो आपको मैंने सिखाई थी। तो ये 30 क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ जाएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 200/30। और क्योंकि 30 पॉजिटिव है तो उधर जाने पे बीच का जो इनइक्वालिटी का साइन है उसमें कोई परिवर्तन तो आएगा नहीं। अब इधर थोड़ा सा अपन और सॉल्व कर लेते हैं, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0 से 0 को काट देंगे, तो यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे बचता है आपके पास बेसिकली कि आपका जो x है वो 20/3 से क्या है, छोटा है। तो 20/3 से छोटा है ना x। अब 20/3 को मतलब 20 को 3 से डिवाइड कर ही लो यार। 20 को जब 3 से डिवाइड करोगे बच्चों तो आपको 6.66 मिलेगा। कितना मिलेगा, 6.67 कहते हैं, 6.7 अप्रॉक्स कहते हैं, पर मैं 6.66 लिख रहा हूं समझने के लिए। चाहो तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि x इज लेस देन 6.7 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। पर मेन चीज ये है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि डेसिमल में क्या आ रहा है, इंपॉर्टेंट ये है, पर हाँ समझने के लिए आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना जरूरी है। चलिए अब यहाँ पे 3 केसेस है बच्चों। सबसे पहला केस क्या है, सबसे पहला केस कि आपका जो x है वो किसको बिलोंग करता है, आपका x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। तो सुनिए भाई, आपने सॉल्व किया, सॉल्व करने पे क्या आया, सॉल्व करने पे ये आया कि आपका जो x है वो 6.7 से क्या है, छोटा है। सुनते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है कि हमारा x नेचुरल है, यानी कि ये हो गया हमारा रिप्लेसमेंट सेट या यूनिवर्सल सेट। और सॉल्व करने पे हमें ये चीज प्राप्त हुई, इनइक्वालिटी ये प्राप्त हुआ कि हमारा x जो है वो 6.7 से छोटा है। हमें इन दोनों को क्या करना है भैया, हमें इन दोनों को कंबाइन करना है, इन दोनों को साथ में लेके चलना है। अब दोनों चीजों को साथ में लेकर कैसे चले, तो इसके अनुसार हमारा x नेचुरल है, इसके अनुसार हमारा x 6.7 से छोटा है। तो अगर इन दोनों को कंबाइन करते हैं बच्चों तो हमारे दिमाग में यह बात जाएगी कि हमारा x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो कि 6.7 से छोटा है। गलत बोल रहा हूं क्या, ये कहता है कि x नेचुरल है, ये कहता है कि x 6.7 से छोटा है। जब मैं दोनों को कंबाइन करता हूं तो यह बात आती है कि हमारा x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो कि 6.7 से छोटा है। तो उन सारे नेचुरल नंबर की आप तलाश कर दीजिए जो 6.7 से छोटे हैं। तो आप बोलेंगे सर वो है 1, वो है 2, वो है 3, वो है 4, वो है 5, वो है 6। 6 भी 6.7 से छोटा है। गलती से भी 7 मत लिख दीजिएगा। 7 एक ऐसा नेचुरल नंबर हो गया जो 6.7 से बड़ा हो गया। तो कहानी आपकी रुक जाएगी 1 2 3 4 5 6 पे, बिकॉज ये वो नेचुरल है जो 6.7 से छोटे हैं। सर यहां पे तो ये नेचुरल है, रियल नंबर का खेल नहीं है। यहां पे दिया नहीं था कि रियल नंबर, यानी कि हम सेट सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, सेट के रूप में। तो हम बोलेंगे कि हमारा जो x है वो होगा 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से हमारा सोल्यूशन सेट बन गया, ये हमारा सोल्यूशन आ गया। क्लियर है, ये बन गया सोल्यूशन सेट, हो गया सॉल्व। अब यहां पे हमें ऑल्दो क्वेश्चन में ऐसा बोला नहीं गया है, पर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे इस सोल्यूशन सेट का ग्राफ भी बनाना है। ऐसा कभी नहीं बोला जाता कि सोल्यूशन सेट का ग्राफ बनाइए, हमेशा ऐसा बोला जाता है कि इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाइए। ऐसा आपको कभी नहीं मिलेगा कि सोल्यूशन सेट का ग्राफ बनाइए, आपको क्वेश्चन मिलेगा इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाइए। पर इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाने का मतलब यही है कि जो सोल्यूशन आया है उस सोल्यूशन को आप एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें। क्या करें भैया, सोल्यूशन को कहां पे रिप्रेजेंट करें, तो आपको सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है किधर बच्चों, आपको सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है किधर, नंबर लाइन पे। तो चलिए इस सॉल्यूशन को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल काम है, हम बोलेंगे कि ये हमारा नंबर लाइन है, ठीक है। इस नंबर लाइन में कौन कौन से नंबर आएंगे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो हमने बोला कि ये 1 है, ये हम इंक्लूड करेंगे, ये 2 है, हम ये इंक्लूड करेंगे। देखो यहां पे एक आप इंटरेस्टिंग चीज देख रहे होगे कि जैसे मैंने बोला कि एक सेकंड मैं बना लेता हूं नंबर 1 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, है ना। 1 को इंक्लूड करना है, तो 1 को इंक्लूड करना है तो 1 के ऊपर एक फिल्ड सर्कल बना दूंगा। ये फिल्ड सर्कल ये दिखाएगा कि 1 इंक्लूडेड है। मुझे 2 को इंक्लूड करना है तो मैं 2 पे ऐसे एक फिल्ड सर्कल बना दूंगा जो दिखाएगा 2 इंक्लूडेड है। मुझे 3 को इंक्लूड करना है तो 3 के ऊपर मैं एक फील्ड सर्कल बना दूंगा जो दिखाएगा 3 इंक्लूडेड है। अगर मुझे 4 को इंक्लूड करना है तो 4 के ऊपर एक फील्ड सर्कल बना दूंगा जो कि बताएगा कि 4 भी है हमारा सोल्यूशन, 5 भी है तो 5 के ऊपर भी और 6 के ऊपर भी। इस तरीके से यहां पे सोल्यूशन सेट बना
नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी हुआ, इसी को कहते हैं ग्राफ बनाना इनइक्वालिटी का। क्लियर है? ये तो पहला केस लिया था जब आपका x क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक नेचुरल नंबर है। अब यहां पे बात आती है कि ठीक है सर पहला केस तो हमें समझ में आ गया, अभी जरा दूसरा केस लेके समझाइए। चलिए दूसरा केस लेके अपन समझते हैं, हर एक केस पे अपन डिस्कशन करेंगे बढ़िया तरीके से, जिससे आपको एग्जाम में कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में एज सच कोई परेशानी जो है नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो जरा दूसरा केस। तो दूसरा केस ये है, हमें ऐसा बोला गया है कि x जो है वो इंटीजर है। x किसको बिलोंग करता है? आपके इंटीजर को बिलोंग करता है। किसको बिलोंग करता है? आपका x इंटीजर को बिलोंग करता है। तो x बिलोंग करता है इंटीजर को, और इसको सॉल्व करने से क्या आया सर? इसको सॉल्व करने से आया है कि आपका x जो है 6.7 से छोटा है। तो बस आपको उन इंटीजर्स की तलाश करनी है जो कि 6.7 से छोटे हैं। तो ये तो यार बहुत सारे बन जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। ये बनेगा अपने पास, सबसे पहला इंटीजर कौन सा होगा? 6 होगा, है ना। उससे पहले कौन होगा? 5 होगा, उससे पहले 4 होगा, उससे पहले 3 होगा, उससे पहले 2 होगा, फिर 1 होगा, 0 भी होगा क्योंकि 0 भी इंटीजर है, 6.7 से छोटा है। फिर -1 होगा, फिर -2 होगा, फिर -3 होगा। ये तो सिलसिला कभी रुकेगा ही नहीं, बिल्कुल सही बात है, ये सिलसिला कभी रुकेगा ही नहीं। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? सुनिएगा, हम बोलेंगे, मैं यहां पे लिखता हूं क्योंकि जगह कम पड़ गई थी। मैं बोलूंगा कि यार सबसे पहले 6 होगा, फिर 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर -1, फिर -2। ये चीज कभी रुकेगी नहीं। लेकिन पैटर्न हमको समझ में आ गया कि पैटर्न क्या है, 6 से छोटे वाले इंटीजर है। तो आप यहां पे क्या बना देते हैं बच्चों? एक डॉट 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 बना देते हैं। ये डॉट ये दिखाता है कि ये चीज जो है कंटिन्यूड है। अब यहां पे आपको इसे एज अ सेट दिखाना है, तो ये वाला साइन और ये वाला साइन बना देंगे। एक सेट बनाना है और लिख देंगे x बराबर ये। तो ये आपका बन गया कौन सा सेट? ये बन गया आपके पास सोल्यूशन सेट। अब ये सोल्यूशन सेट जो बना है, इसको आपको क्या करना है? इसको आपको ग्राफ पे भी प्लॉट करना है, मतलब ग्राफ भी बनाना है। तो ग्राफ बनाएंगे आप कुछ ऐसे। अब देखो ग्राफ पे कितने नंबर बनाओगे, क्योंकि इसकी तो यार एंडिंग ही नहीं है, -2 से छोटे भी अपन बहुत हो सकते हैं। तो हम कुछ नंबर्स बनाएंगे जो कि पैटर्न को दिखा देंगे, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव अपन दिखा देते हैं। हाँ 6 जरूर बनाएंगे क्योंकि 6 जो है अपना एंडिंग है। हम बोलेंगे 6 इंक्लूडेड है, फिर हम 5 को भी दिखा देंगे, फिर हम ऐसे 4 को भी दिखा देंगे, जितने मैक्सिमम दिखा सकते हैं। ये सब तो दिखाना ही पड़ेंगे, तभी तो पैटर्न समझ में आएगा। फिर हम 2 को दिखा देंगे, फिर हम 1 को दिखा देंगे, फिर हम 0 को दिखा देंगे, फिर हम बोलेंगे -1 भी ले लो, -2 भी ले लो, ऐसा हम दिखा देंगे। और ऐसा बस इतना दे दीजिए, और यहाँ पे एक थोड़ा सा ऐसा छोटे छोटे डॉट बना दीजिएगा। वैसे तो सोल्यूशन सेट के जब आप नीचे लिखोगे कंटिन्यूड भी लिख दे सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे कंटिन्यूड भी लिख देते हैं, मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा अपना ग्राफ बनेगा। सिर्फ इतने ही नहीं है, जितने पॉइंट यहाँ पे दिखाएं उससे बहुत सारे हैं, लेकिन इधर है क्योंकि आप कितने बना सकते हो मैक्सिमम, इसलिए यहाँ पे अपन गाड़ी को रोक देंगे। आप 2-4 एक्स्ट्रा बना लीजिएगा मन हो तो। चलिए, तो ये सेकंड केस हो गया। पता है सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा केस है? थर्ड केस है, जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं था, पर मैं आपको समझाऊंगा। सबसे इंटरेस्टिंग केस थर्ड केस है, जहां पे बोला गया है कि हमारा एक्स क्या है? रियल है। जब भी बच्चों x रियल होता है तो यहां पे जो आप सोल्यूशन सेट होगा, ये सोल्यूशन सेट इंटरवल के रूप में अपन लिखेंगे। जैसे कि पहले और दूसरे केस में जहां पे नेचुरल और इंटीजर थे, वहां पे सोल्यूशन सेट को अपन ने किस रूप में लिखा था? एक सेट बना के लिखा था। पर अब क्योंकि थर्ड केस में मैंने आपको बोला है स्पेसिफिकली कि आप x को रियल कंसिडर करें, तो वहां पे जो है आप क्या बनाएंगे? एक इंटरवल प्रॉपर बनाएंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। तो हमने सॉल्व करके क्या हासिल किया है सर? हमने सॉल्व करके ये हासिल किया है कि हमारा x जो है वो 6.7 से छोटा है, जो कि बेसिकली 20/3 है। और हमें थर्ड केस में बोला गया कि हमारा x कौन है? हमारा x जो है रियल नंबर है। अच्छा 6.7 इतना तो समझते हो कि एक्चुअली 6.7 कौन है? एक्चुअली 6.7 जो है 20/3 है। ठीक है, तो सुनना, बहुत ही बेसिक सी चीज है यार। ये कहता है कि आपका जो x है वो 20/3 से छोटा है। ठीक है, रियल है। तो 20/3 से छोटे कितने रियल नंबर होते हैं? तो सर इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, कोई कमी ही नहीं है। 20/3 का मतलब है 6.7, 6.7 से छोटे रियल नंबर ले लो। तो सर इतने सारे रियल नंबर हैं कि कभी रुकना ही नहीं है, कभी रुकेंगे नहीं अपन। तो बेसिकली हम कहां तक जाए? 20/3 से कितना छोटा हो? तो हम यहां पे लिखते हैं बच्चों -∞ से बड़ा हो जाइएगा। बस इतना लिखते हैं कि आपका x जो है -∞ से 20/3 के बीच में रहेगा, क्योंकि हमको नहीं मालूम है कि 20/3 से कितना छोटा होता है। 20/3 हम जानते हैं कि 6.7 है, तो बेसिकली हमको 6.7 से छोटा होना। तो होते गए होते गए होते गए होते गए, फिर 0 हो जाएंगे, फिर नेगेटिव हो जाएंगे, फिर नेगेटिव में और नेगेटिव हो जाएंगे। कमी थोड़ी है, मतलब अपन इतना ज्यादा चले जाएंगे कि कोई अंत ही नहीं है। इसीलिए हमने क्या बोला?
माइनस इन्फिनिटी से बड़ा और 20/3 से क्या छोटा, ये लिखने का तरीका है। लेकिन ये भी सोल्यूशन नहीं है, पता है ये भी सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज इसको, ये तो इनइक्वालिटी है यार, ये तो इनइक्वालिटी है, हमको इनइक्वालिटी थोड़ी आंसर करना है, हमको एक सोल्यूशन सेट बना के देना है। पर क्योंकि हम जानते हैं एक्स यहाँ पे रियल है, तो हम आंसर भी किसके टर्म्स में देंगे बच्चों, इंटरवल के रूप में देंगे। तो हम बोलेंगे, देखना जरा, माइनस इन्फिनिटी से बड़ा, 20/3 से छोटा, जैसा कि मैं आपको सिखाता हूं, छोटा नंबर पहले, बड़ा नंबर बाद में। अब तुम ये मत बोल देना कि सर माइनस इन्फिनिटी इतना बड़ा, यार वो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो बहुत छोटा है, 20/3 पॉजिटिव है, उससे तो बड़ा ही है, इसीलिए नेगेटिव पहले, पॉजिटिव बाद में। अब देखो माइनस इन्फिनिटी से बड़ा, देखो माइनस इन्फिनिटी पे कभी भी आपको ये वाला साइन नहीं मिलेगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी जो होता है हमेशा नॉन इंक्लूडेड होता है, प्लस इन्फिनिटी भी हमेशा नॉट इंक्लूडेड होता है, क्योंकि वी नेवर नो कि एक्चुअली इन्फिनिटी लाई कहां पे करता है। तो हम यहां पे ये ओपन ब्रैकेट बनाएंगे जो कि ये दिखाएगा कि ये चीज हिस्सा नहीं है। अच्छा 20/3 पे भी इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहां पे भी क्या आएगा, यहां पे भी एक ओपन ब्रैकेट आएगा जो कि ये दिखाएगा कि वो भी हिस्सा नहीं है। इस तरीके से ये जो बन गया आपका, आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू, ये आपका क्या बना सर, ये आपका जो है सोल्यूशन सेट बना। ठीक है, अब सर इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाना आसान काम है। आप बोलेंगे कि सर ये जो है हमारी नंबर लाइन हो गई, इस नंबर लाइन पे जो है मान लो सर ये हमारे पास 20/3 हो गया। अब हमको 20/3 से छोटा होना है, क्या होना है हमको, 20/3 से छोटा होना है। अब 20/3 के बारे में देखो, छोटा होना है मतलब 20/3 के लेफ्ट में होना है, इतना तो अपन समझ गए। राइट में जाओगे तो 20/3 से बड़े हो जाओगे, नंबर लाइन का बेसिक रूल, अपने को लेफ्ट में आना है। अच्छा 20/3 इंक्लूडेड है क्या, तो देखोगे यार कि 20/3 से तो अपन छोटे हैं, यानी कि 20/3 तो इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा 20/3 इंक्लूडेड नहीं है, तो याद करिए आपका रिलेशन फंक्शन का चैप्टर में बताता था कि जो नंबर इंक्लूडेड नहीं है उस पर ऐसा ओपन सर्कल बनाइए। ये ओपन सर्कल ये दिखाता है कि वो चीज इंक्लूडेड नहीं है। अब हमको ये तो बोला नहीं गया है कि 20/3 से कौन कौन से नंबर हम कैसे मार्क करेंगे, इसीलिए हम एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं यहां पे ऐसे, और यहां पे हम माइनस इन्फिनिटी लिखेंगे। ये स्ट्रेट लाइन ये दिखाता है कि 20/3 से छोटे सारे के सारे नंबर इंक्लूड होंगे, और उस पे जो ओपन सर्कल लगाया है, ओपन सर्कल सिर्फ इतना बताएगा कि यार 20/3 को तुम इंक्लूड मत करो, देखो ना यार वहां पे ओपन ब्रैकेट है, उसको इंक्लूड मत करो, उससे छोटा जितना तुम होना चाहते हो उतना छोटा तुम हो जाओ। तो ये पूरी प्रॉपर जो है यहां पे प्लॉटिंग होती है ग्राफ की, ऐसे सोल्यूशन लिखाता है। याद रखिएगा रियल था, इसीलिए हम ये वाला इंटरवल वाला रूप हासिल कर पाए। ये इंटीजर और नेचुरल और होल के केसेस में ये रूप अपन हासिल नहीं कर पाते। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको सोल्यूशन क्या होता है इनइक्वालिटी का वो समझ में आया है। मुझे उम्मीद है कि ग्राफ कैसे बनाते हैं इनइक्वालिटी का आपको वो भी समझ में आया है। कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, या फिर चलिए कुछ ग्राफ के क्वेश्चन देता हूं उनको कर लेते हैं अपन, मतलब मन से मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, और फिर जो है एक दो क्वेश्चन और करके अपन इस वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि यार ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में पढ़ने लायक। मैंने ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस बना के दे दिए थे, यहाँ पे छोटे से वीडियो में मुझे आपसे क्वेश्चन डिस्कस करने थे, है ना, तो थोड़े थोड़े ग्राफ वाली बातें बता देता हूँ आपको जहाँ पे आप गलतियां कर सकते हैं, और एक दो क्वेश्चन करके अपन वीडियो को क्लोज करेंगे। क्योंकि अगर इतना भी आइडिया आपने ले लिया जो मैंने अभी तक दिया है, और फिर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लिया आपने एनसीईआरटी से, एक्सरसाइज 6.1 कर लीजिएगा और एग्जाम्पल कर लीजिएगा। अगर कहीं पर दिक्कत हो तो बच्चों मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना के रख दी हैं, वहाँ से जाकर सोल्यूशन देख लेना, बहुत अच्छे से समझाया वहाँ पर, तो परेशानी होगी नहीं। यहाँ पर मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ थोड़े से और ग्राफ की, जैसे कि मन से कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, अभी इस क्वेश्चन पे फोकस मत करिए, मेरे लिखे क्वेश्चन पे फोकस करिए। जैसे कि मैं लिखता हूं एक सवाल कि मेरा जो x है, मैं डायरेक्ट एक इनइक्वालिटी देता हूं कि ऐसा है कुछ, मेरा x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, लेस देन इक्वल टू 4 है। मैं कहता हूं कि यार ये तो इनइक्वालिटी है, और यहां पे मैंने ये भी मेंशन कर दिया कि x बिलोंग किसको करता है, रियल को बिलोंग करता है। तो दो सवाल मैं आपसे देता हूं। पहला सवाल आपसे ये कहता हूं मैं कि यार मुझे इसका सोल्यूशन सेट बता दो। क्या बता दो मुझे इसका जो है सोल्यूशन सेट बता दो। और दूसरा मैं आपसे कहता हूं कि मुझे ग्राफ भी लगे हाथों बना के दे ही दो। तो यार सोल्यूशन सेट बनाना तो बहुत आसान काम है, क्यों, क्योंकि यार 2 से बड़ा 4 से छोटा, और x बिलोंग करता है रियल को, और 2 पे भी इंक्लूडेड साइन, 4 पे भी इंक्लूडेड साइन। मैंने आपको सिखाया है कि जब भी x रियल को बिलोंग करेगा तो आप ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे। अब पहले तो 2,4 लिखेंगे, पहले छोटा नंबर बाद में बड़ा नंबर, 2 पे इंक्लूडेड है तो ये वाला साइन, 4 पे भी इंक्लूडेड है तो ये वाला साइन। ये आपका आंसर बन गया एक इंटरवल के रूप में। अब बस इसको ग्राफ पे प्लॉट करना, तो ग्राफ हमने यहाँ पे बनाया, ये हमने पॉइंट 2 दिया, ये हमने पॉइंट जो है 4 दिया। अब देखते जाना,
दो पे क्या है इंक्लूडेड। अच्छा उसने बोला 2 और 4, तो 2 से 4 के बीच में रहना है अपने को। अच्छा 2 और 4 का क्या, उसको इंक्लूड करना है कि नहीं करना, तो यहां पे क्वेश्चन में दिया है कि सर इंक्लूड तो करना है, तो हम 2 पे जो है ऐसा बना देते हैं कि यार 2 भी इंक्लूड हो गया, और 4 पे भी हम ऐसा बना देते हैं कि 4 भी इंक्लूड हो गया, और हमारी कहानी इसके बीच में है, और क्योंकि रियल है तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे हम बना देंगे, इसको ऐसे जोड़ते हुए बना देना, जगह मत छोड़ना, ऐसा अपना यहाँ पे ग्राफ भी बन गया। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, मतलब वो क्वेश्चन डायरेक्ट ये तो नहीं पूछेंगे, पूछ भी सकते हैं एमसीक्यू में, या 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ भी सकते हैं। एक्चुअली आपको एक इनइक्वालिटी देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एक इनइक्वालिटी दी थी ना, वो भी आपको ऐसी एक इनइक्वालिटी देंगे, उसको सॉल्व करके आप पहले यहाँ पे पहुंचेंगे, और फिर उसके अनुसार कि यहाँ पे रियल है कि नहीं है, उसके अनुसार आप चीजें जज करते हैं। अगर मान लो यहाँ पे नेचुरल होता तो सिचुएशन अलग बन जाती, यहाँ पे इंटीजर होता तो सिचुएशन अलग बन जाती, अभी रियल है तो सिचुएशन अलग बन गई। ठीक है, तो ये एक बेसिक आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए। एक और एग्जांपल देता हूं जिससे आपको चीजें और क्लियर होंगी। जैसे कि मैंने मान लो लिख दिया कि आपका जो x है वो ग्रेटर है आपके 2 से, और वहीं पे आपका जो x है वो स्मॉल है आपके -2 से। मैंने कुछ ऐसा लिखा है, ध्यान से सुनना, कि आपका जो x है वो 2 से बड़ा भी है, यहाँ पे एंड मत लगाओ, यहाँ पे और का सिचुएशन लगाओ। एंड और का बड़ा इंपॉर्टेंट खेल है बच्चों। और का मतलब होता है कि हमें दो चीजों को कंबाइन करनी है, यूनियन लेना है। यूनियन मतलब जैसे कि एक हिस्सा ये है एक हिस्सा ये है, इन दोनों को कंबाइन करके आंसर लिखना है। अगर यहीं पे मैं एंड लिख देता, बीच में एंड का सिंबल बना देता, या फिर मैं AND एंड लिख देता, तो उसका मतलब ये होता है कि पहला केस और दूसरा केस में क्या कॉमन एरिया आ रहा है, हम वो कंसिडर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे गलत हो जाते हैं, ऑल्दो डिस्कशन में पहले भी आ चुका है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। अगर बीच में और का सिंबल हो, ठीक है, या फिर बीच में वो लिखें और, तो उसका समझ जाइएगा मतलब कि पहला पार्ट और दूसरा पार्ट उन दोनों को कंबाइन करके हम सोल्यूशन देंगे, मतलब यूनियन लेके। सेट का यूनियन लेना सिखाया था ना, वो यूनियन वाली बात है, दोनों को कंबाइन करके हम आंसर देंगे। लेकिन बीच में अगर एंड का सिंबल है, AND एंड लिखा है, तो समझ जाइएगा कि यार पहला पार्ट और दूसरा पार्ट उन दोनों में क्या कॉमन हिस्सा है, वो कॉमन हिस्सा अपना आंसर आता है। अभी तो बीच में और लिखा है, क्योंकि अभी बीच में और लिखा है यानी कि हमें यहां पे बेसिकली कंबाइंड आंसर देना है। चलिए पहले तो अपन सोल्यूशन सेट की बात कर लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा x जो है 2 से बड़ा है। अरे सर ये तो मेंशन ही नहीं है कि हमारा x क्या है, रियल है, नेचुरल है, इंटीजर है। तो अगर किसी क्वेश्चन में वो ये मेंशन करना भूल जाएं कि आपका x नेचुरल है, रियल है, इंटीजर है या क्या है, तो आप ये बात रट लीजिए कि तब आपको x को क्या कंसिडर करना है, आपको रियल ही कंसिडर करना है। ये कब कंसिडर करना है, जब ये वो मेंशन क्वेश्चन में नहीं करते हैं, तब आप ये कंसिडर करेंगे कि आपका x क्या है, रियल है। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, सुनना। तो x 2 से बड़ा है ना, होना है, तो x 2 से बड़ा होना है। कितना बड़ा होना सर, 2 से कितना भी बड़ा, यानी इंफिनिटी बड़ा। हाँ जी, इंफिनिटी बड़ा। तो हम लिखेंगे कि यहां पे x बिलोंग करेगा 2 से इंफिनिटी। देखिए इंफिनिटी पे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव लिखने की जरूरत है नहीं। इंफिनिटी पे तो ऑब्वियसली ओपन ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि वो 2 से बड़ा था तो 2 पे भी अपन ने ओपन लगा दिया, 2 के इंक्लूड नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है। यहां पे हमने बोला कि x जो है -2 से छोटा है, और -2 से कितना छोटा सर, कितना भी छोटा, मतलब नेगेटिव इंफिनिटी। तो हम बोलेंगे x बिलोंग करेगा -इंफिनिटी से -2 में, हम ऐसा बोल देंगे। अब इन दोनों को हमें कंबाइन करके लिखना है, क्योंकि बीच में और है, कंबाइन करना है, कॉमन नहीं लेना है। अगर यहां पे एंड हो जाता ना तो नल सोल्यूशन आ जाता। नल क्यों आ जाता सोल्यूशन, नल वो वाला नल नहीं, नल सेट वाला सोल्यूशन। नल इसलिए आ जाता क्योंकि इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर मान लो यहां पे एंड होता तो 2 से बड़े नंबर और -2 से छोटे नंबर, ऐसा कौन सा नंबर है यार जो 2 से बड़ा भी हो जाए, -2 से छोटा भी हो जाए, कोई भी नहीं है ना। तो यहां पे एंड सिंबल अगर होता तो नल सेट आता, नल सोल्यूशन आता, नो सोल्यूशन आता। लेकिन यहां पे और है, इसलिए हम इन दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। कंबाइन करके लिखेंगे हम कि हमारा x बिलोंग करता है, ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव वाली चीज ऐसे लिख दीजिए, -इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ये आप ऐसे लिखेंगे। अब सर इसका ग्राफ भी बनाना है, ठीक है बना देंगे भाई। ग्राफ बनाने में परेशानी थोड़ी है, ग्राफ हम ऐसे बनाएंगे बच्चों। ये सब एट लेंथ डिस्कस हो चुका है रिलेशन फंक्शन में, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत काम आती है चीजें, इसीलिए वापस से इस कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में आपको बता रहा हूँ। -इंफिनिटी से -2, ये आपका -2 हो गया, ये आपके पास +2 हो गया। वो कह रहा है -इंफिनिटी से -2, तो अच्छा -2 तो नॉट इंक्लूडेड है, तो ऐसा साइन ये ऐसा ये दिखा देगा -इंफिनिटी से -2। 2 से बड़ा, 2 भी नॉन इंक्लूडेड, तो ये 2 से इंफिनिटी। इस तरीके से आपका बढ़िया तरीके से सोल्यूशन सेट बन चुका है। आई होप कहीं पे ऐसा परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी चीजें थी, ठीक है चलो बढ़िया। तो ये अपना ये ब्रैकेट्स का इस्तेमाल है, ग्राफ का इस्तेमाल है। एक दो सवाल और लगा लेते हैं अपन जो मुझे लगता है टफ है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट वाला पार्ट अपन नहीं करेंगे, फर्स्ट वाला पार्ट बहुत ईजी है, अपन सिर्फ सेकंड वाला पार्ट करेंगे। बच्चों ये सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं जब मैंने आपको एनसीईआरटी एग्जांपल्स की वीडियो बनाए हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार आपसे डिस्कस कर रहा हूं, आप जरूर उनको जाके देख लीजिएगा। यहां पे चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। इनइक्वालिटी कुछ इस प्रकार से दी गई है कि 5x माइनस 3 जो है वो छोटा है आपके 3x प्लस 1 से, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि आपका x जो है वो है रियल नंबर, ठीक है। देखिए अभी तो कोई सेंस नहीं है रियल नंबर का लिखने का, मतलब सेंस इसलिए नहीं है क्योंकि पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये अपने पास है 5x माइनस 3, ये है लेस देन 3x प्लस 1। देखते जाना इस 3x को, देखो बहुत बेसिक तरीके होते हैं इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के। अरे यार इनइक्वालिटीज के रूल्स आपसे मैंने डिस्कस नहीं किए इस वीडियो में, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद मैं आपसे रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज डिस्कस कर दूंगा, फिर अपन क्लोज करेंगे चीजों को। देखिए बच्चों, वेरिएबल को एक तरफ, नंबर को दूसरी तरफ, ये मैंने सिखाया था। तो यहाँ पे 3x है, 3x को इस तरफ ले आइए तो 5x माइनस 3x हो जाएगा, क्लियर है। माइनस 3 को आप उस तरफ भेज दीजिए तो 1 प्लस 3 हो जाएगा। ये बेसिक रूल्स तो क्लियर ही होंगे, वैसे मैं एक बार डिस्कस कर दूंगा रूल्स, परेशान मत हो जाओ आप। 5x में से 3x घटाओगे आपको 2x मिलेगा, यहाँ पे 1 प्लस 3 आपको कितना मिल जाएगा, आपको 4 मिल जाएगा। ये 2 बेसिकली आपके x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो उस तरफ जाएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 4/2, क्लियर है। रूल्स क्लियर कर दूंगा एक बार और, तो यानी कि आपका x जो है बच्चों क्या आ गया, आपका x जो है 2 से छोटा हो गया। स्टेप बाय स्टेप देख लो, पहले अपन 3x को इस तरफ लाए तो माइनस 3x, 5x में से 3x घटाया 2x मिला, हमने माइनस 3 को उस तरफ भेजा तो प्लस का 3, 1 प्लस 3 4 होता है। अब इस 2 को मल्टीप्लाई से उधर भेजा तो डिवाइड में, तो x इज लेस देन 2। अरे यहाँ पे तो अपना x क्या कहता है, यहाँ पे अपना x जो है वो रियल है, तो इन दोनों को कंबाइन करके हम बोलेंगे 2 से छोटा और रियल, यानी कि x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से 2 में। 2 से छोटा होना है ना, तो 2 से कितना छोटा, कितना भी हो सकते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 में बिलोंग करेगा और आपका x क्या है, रियल है। इसी चीज को अगर आप प्लॉट करना चाहते हैं ग्राफ में तो आप ऐसे प्लॉट कर देंगे कि यार ये जो है आपका 2 है, इससे छोटा होना है, 2 पे नॉन इंक्लूडेड है तो ऐसा ब्रैकेट कुछ इस तरीके से आप बना देंगे तो ग्राफ भी बन गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे करते हैं, उनका सोल्यूशन सेट कैसे लिखते हैं, कब उसको इंटरवल के रूप में लिखते हैं, कब उसको सेट के रूप में लिखते हैं, क्लियर होगा। ग्राफ कैसे बनाते हैं वो भी क्लियर होगा, ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी क्लियर होगा। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने सारी चीजें डिस्कस की है। अब जाते जाते, ऑल्दो रूल्स मुझे पहले बता देना चाहिए पर मैं अब बता देता हूं कि इनइक्वालिटीज के क्या रूल्स होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए जरा हम उन पे डिस्कशन कर लेते हैं, फिर अपन इस वीडियो को स्विच ऑफ करेंगे, इससे ज्यादा परेशान आपको नहीं करेंगे। तो क्या डिस्कस करना है हमको डिस्कस करना है कि इनइक्वालिटीज के रूल्स क्या होते हैं। क्या डिस्कस करना है हमको डिस्कस करना है रूल्स क्या होते हैं आपके अलग अलग इनइक्वालिटीज के। तो मैं एक बहुत ही बेसिक बात आपको बताना चाहूंगा कि बेसिक रूल है। सबसे पहला रूल क्या कहता है, सबसे पहला रूल ये कहता है कि मान लो एक इनइक्वालिटी है x प्लस 2 इज लेस देन 5, कुछ ऐसा है। आपने जो है इस 2 को उस तरफ भेजा, तो ये 2 क्या है बच्चों, पॉजिटिव का है, तो उस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव का हो जाएगा, क्लियर है। देखो जब भी किसी चीज को एडिशन से सब्सट्रैक्शन में भेजते हो तो सिर्फ उसका साइन चेंज होता है और बीच में जो इनइक्वालिटी का साइन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ा, क्योंकि बेसिकली हमने इस 2 को लेफ्ट से राइट में भेजा तो पॉजिटिव से वो नेगेटिव हो गया, तो अभी हमारे इनइक्वालिटी के साइन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोग इसको ऐसा भी याद रखना चाहते हैं कि यार ऐसा, इसको ऐसे मत याद रखो, इसको ऐसे याद रखो कि x प्लस 2 जो है वो 5 से छोटा है, तो हमने लेफ्ट में भी 2 घटा दिया, राइट में भी 2 घटा दिया। कैसे लोग याद रखते हैं इसको, लोग ऐसे याद रखते हैं कि लेफ्ट में भी 2 घटा दिया और हमने राइट में भी क्या कर दिया, 2 घटा दिया। सेम चीज को अपन ने दोनों साइड सब्सट्रैक्ट किया, क्योंकि हम सेम चीज को दोनों साइड सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो बीच में इनइक्वालिटी में कुछ अंतर होगा नहीं। यहां पे हमने सॉल्व किया तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, 5 में से 2 3 हो गया, तो यहां पे दोनों ही जगह आपका आंसर सेम आ रहा है, लेकिन सोचने का तरीका है। इस चीज को याद रखोगे तो भी आपका आंसर सही आएगा, अगर आप डायरेक्ट ऐसे याद रखना चाहते हो तो भी आपका आंसर सही आएगा। जो आपका कंफर्ट है उस तरीके से आप उस रूल को समझ लीजिए। मैं तो ऐसा सोच के चलता हूं कि यार प्लस है, उधर भेजा तो नेगेटिव होगा। अब क्योंकि मैंने प्लस से माइनस में भेजा है तो मतलब एडिशन से सब्सट्रैक्शन में भेजा है, तो जब भी मैं एडिशन से सब्सट्रैक्शन में भेजता हूं या सब्सट्रैक्शन से एडिशन में भेजता हूं तो उन केसेस में मेरे इनइक्वालिटी के साइन पे फर्क नहीं आता है। मैं ऐसे याद करके रख के बैठा हूं। आप हो सकता है ऐसे याद रखें कि हमने सेम चीज को दोनों तरफ सब्सट्रैक्ट किया है, तो भैया जब सेम चीज को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी पे क्यों फर्क आएगा। आप इसको ऐसे भी क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर। बढ़िया। अच्छा थोड़ा सा और अपनी सेकंड रूल पे आ जाइए। अच्छा ये जो रूल आपको सिखाया मैंने, ये रूल डिवीजन पे सॉरी सब्सट्रैक्शन पे भी वैलिड होता है कि मान लीजिए x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ रहा है, तो माइनस 2 को हम उस तरफ भेज दें तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा। तो देखिए कुछ ऐसा हो गया। वापस से मैंने क्या बोला, अभी देखो यहां से एडिशन से सब्सट्रैक्शन में भेजा था, अभी मैंने सब्सट्रैक्शन से किस में भेजा, एडिशन में भेजा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि जो बीच में इनइक्वालिटी का साइन है क्या ये चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा। क्लियर है बातें। चलिए
तो ये बेसिक रूल्स थे। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल जो बहुत काम का रूल है, ये होता है बच्चों नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन। इससे क्या होता है देख, या फिर डिवीजन। मान लो ऐसा है x इज ग्रेटर देन -2, तो यार कितना गंदा लग रहा है, -2 से बड़ा है ना अपने को, मान लो या फिर ऐसा है -x इज ग्रेटर देन -2, तो मैंने बोला यार इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने माइनस का मल्टीप्लीकेशन इस तरफ भी किया और मैंने माइनस का मल्टीप्लीकेशन इस तरफ भी किया, जिससे क्या हो जाए, मेरा वेरिएबल जो हो जाए पॉजिटिव। मेरा ये मोटिव नहीं है कि -2 पॉजिटिव हो जाए, मेरा वो मोटिव नहीं है, बिल्कुल नहीं है मोटिव। मेरा मोटिव क्या है, मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि ये जो x है नेगेटिव का, ये पॉजिटिव हो जाए। पर पता है यहाँ पे गलती कर दी मैंने सेकंड स्टेप में, पता है क्या गलती की, साइन पहले ऐसा था, जब मैंने नेगेटिव का मल्टीप्लाई किया बच्चों, साइन रिवर्स हो जाएगा। जो साइन पहले ऐसा था वो एक्चुअली पता है अब कैसा हो जाएगा, वो एक्चुअली अब ऐसा हो जाएगा। तो जब भी आप -1 का या किसी नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका साइन 110% क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो माइनस इंटू माइनस यहाँ पे हो गया प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस ऑब्वियसली +2 होगा। इंपॉर्टेंट ये रूल है जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि -1 का ही मल्टीप्लीकेशन हो, अगर -2 -3 -4 किसी भी चीज से आप मल्टीप्लाई करते हो ना, तो हमेशा यही होता है कि साइन रिवर्स हो जाता है। जैसे देखो इधर देखो, मान लो ऐसा है -2x इज ग्रेटर देन 4, ऐसा है, तो मैंने बोला कि यार तुम -2 से डिवाइड कर दो और तुम -2 से दोनों तरफ क्या कर दो, डिवाइड कर दो, लेफ्ट को भी डिवाइड कर दो, राइट को भी डिवाइड कर दो। अच्छा, यहाँ पे क्या मोटिव था -2 से डिवाइड करने का, मोटिव ये था कि ऊपर वाला जो -2 है वो कैंसिल हो जाए। पर मैंने डिवाइड किससे कर दिया, नेगेटिव से कर दिया। तो जब मैंने डिवाइड नेगेटिव से कर दिया तो ये वाला जो साइन ऐसा है वो कायदे से कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर मैंने -2 और -2 को कैंसिल कर दिया, यहाँ पे x बचता है, ऑब्वियसली यहाँ पे -2 आएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने डिवाइड जिस नंबर से किया वो नंबर नेगेटिव है, इसीलिए इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होगा ही होगा। ऐसे ही आप और भी देख सकते हैं कि मान लीजिए ऐसा रहता -x अपॉन, या फिर इसको ऐसे देख लो जस्ट अ सेकेंड, मान लो ऐसा रहता कि x अपॉन -2 इज ग्रेटर देन 4, मान लो ऐसा रहता, तो आपको क्या करना पड़ेगा यार, नीचे -2 है, इसको हटाने के लिए दोनों तरफ -2 का मल्टीप्लाई, तो आपने लेफ्ट में भी -2 का मल्टीप्लाई किया और आपने राइट में भी -2 का मल्टीप्लाई किया। देखो लेफ्ट में भी मल्टीप्लाई किया, राइट में भी मल्टीप्लाई किया। जब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ -2 का मल्टीप्लाई किया, क्या प्रॉब्लम हुई, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया। मैंने क्या सिखाया, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो साइन क्या होगा भैया, पलटेगा ही पलटेगा, ऑप्शन उसके पास नहीं है। यहां पे -2 ने -2 को काट डाला, यहां पे सिर्फ x बचा, 4 2 जा -8 बचा, तो आपका x क्या आ गया, -8 से छोटा आ गया। तो ये बेसिक रूल है, आपने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई किया, -2 से, एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, इसीलिए इनइक्वालिटी क्या होगा, रिवर्स होगा ही होगा। यहां पे बच्चे पूछते हैं कि सर क्या हो अगर हम पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करें या पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें। तो ऑब्वियसली अगर आप पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तब साइन में कोई अंतर नहीं पड़ता। जस्ट एन एग्जांपल, मान लीजिए ऐसा लिखा है कि 2x इज लेस देन इक्वल टू 6, आपने लेफ्ट में भी 2 से डिवाइड कर दिया, आपने राइट में भी 2 से डिवाइड किया, बिकॉज यू डिवाइडेड बाय अ पॉजिटिव नंबर, साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली आप ये 2 और 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो इधर x बचेगा, 6/2 आपके पास कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहां पे क्यों ने पॉजिटिव से डिवाइड किया, साइन में कोई फर्क नहीं पड़ा। और यही चीज आप मल्टीप्लिकेशन पे भी होल्ड करवा सकते हैं। मान लीजिए x/3 है और यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो आपने क्या किया, आपने दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लाई किया, आपने लेफ्ट में भी 3 का मल्टीप्लाई किया, आपने राइट में भी 3 का मल्टीप्लाई किया। अब जो मल्टीप्लाई किया है नंबर वो पॉजिटिव है, और वो नंबर अगर पॉजिटिव है तो साइन में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। 3 को 3 से काट डाला, यहाँ पे 3 तिया 9 हो गया, लो भाई इनइक्वालिटी ये बन गई। तो ये थे आपके बेसिक रूल्स, जो इनको ध्यान रखोगे तो इनइक्वालिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप बड़े ही आसान तरीके से कर पाओगे। और इस वीडियो में मुझे सिर्फ इतना ही आपको बताना और सिखाना था, ठीक है। वन शॉट कंप्लीट चैप्टर रिवीजन था, तो जितनी बातें, चैप्टर छोटा है यार, एक ही एक्सरसाइज आपके एग्जाम में आ रही है, यानी कि 6.1, उसके अलावा तो कुछ आ नहीं रही है। तो बस खत्म करते हैं इस वीडियो को, और ध्यान रखिएगा जितनी सारी चीजें बताई है मैंने, इन सारी चीजों को ध्यान रखना, लिख लेना कहीं पे, बहुत फायदे में रहोगे। इससे ज्यादा मतलब यहां से आप पढ़ लो, इसके बाद जाके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स कर लो, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कर लो, मन करे तो आर एस अग्रवाल भी कर लो। और अगर आपको ये सब करना नहीं है, उससे बचना है, तो मैंने ऑलरेडी एनसीईआरटी के एग्जांपल्स आपके लिए सॉल्व करवाए हैं, पूरी एक्सरसाइज आपके लिए सॉल्व करवाई है, और उसके बाद मैंने आपके लिए मिसलेनियस क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हैं। तो जाके आप उन वीडियोस को देख लीजिए, आपकी मेहनत और बच जाएगी। वहां पे क्या करना, कैसे देखना उन वीडियो को, तो वीडियो में पहले क्वेश्चन आएगा, वीडियो को पॉज करना, ट्राई कर लेना, बन गया अच्छी बात, नहीं बना मैंने आपके लिए सोल्यूशन दिया है। तो पूरा सारा कुछ आपके लिए बना बनाया है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सो बस एंड करते हैं वीडियो को, पर जाते जाते कुछ बातों का अपन ध्यान रखेंगे।
देखिए, जाते जाते आपको यही बताना चाहूँगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत अलग अलग तरीक़ों से आप पढ़ाई कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल, आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन और आप हमारे वेबसाइट www.magnetbrains.com हर जगह से पढ़ाई कर सकते हैं। कहीं पे कुछ भी आपको खरीदना नहीं है, कोई कूपन कोड नहीं लगाना है, 100% फ्री आपके लिए ये सारे कोर्सेज हैं। हाई क्वालिटी कोर्सेज हैं आपके लिए और इतने सारे कोर्सेज हैं आपके लिए, तो जो भी मन करे आप पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो का टारगेट मैं आपको बता देता हूं कि नेक्स्ट वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जी हां भाई, ये चैप्टर का सारे कॉन्सेप्ट वीडियो हो गए, इस चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हो गया, तो अब इस चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होगा, तो वो जो है अपने नेक्स्ट वीडियो का टारगेट है। टिल देन कीप स्टडिंग फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड एट मैग्नेट ब्रेन्स।